जन्माष्टमी तो कृष्ण भगवान की है, लेकिन लीला ये लड़की निधि दिखा रही है, बार बार गायब होकर। क्या कर रहे हो दी? अरे घूंघट क्यों नीचे? यार आपको पता है ना ये लूथरा हाउस है। अरे ये करण लूथरा का घर है, अगर उन्होंने आपको देख लिया ना तो क्या हो जाएगा देख लिया तो? मुझे तो यही बात नहीं समझ आ रही कि ये लोग मुझे देख क्यों नहीं सकते। अगर देख लिया करण लूथरा ने तो क्या कर लेगा? मैंने क्या उसके घर में कोई चोरी करी है, कोई डाका डाला है? अरे चोरी डाका डालने वाली बात ही नहीं है। मैं आपको क्या लगता है मैं किसी से डरती हूँ यहाँ पे? अरे मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ के लोग कैसे हैं। अरे पैसे के ढौंस पे जीते हैं ये लोग। आपको पता नहीं, यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं दी। यहाँ के लोगों के सीने में दिल नहीं है, बस नफरत भरी है। ये लोग कभी भी किसी को भी झूठे इल्जाम में फंसा के अरेस्ट करवा देते हैं, जैसे हमारे राजवीर के साथ किया था। इन लोगों को रिश्तों की कदर ही नहीं है। ये लोग अपनों को ही अपनों से दूर कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो या मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो। आपको पता है ना यहाँ के लोग, आप समझते क्यों नहीं है? इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, रिश्ता प्यार ये सब कुछ नहीं है। इन लोगों के सीने में नफरत भरी है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे होती? अरे बस कर, क्या बोलती जा रही है? इतने भी बुरे नहीं है ये लोग, उनके घर में खड़े हैं, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान जी को इतना मानते हैं, तो इतने बुरे भी नहीं हो सकते यार। तो प्लीज डोंट बी सो नेगेटिव। अरे तो किसने कहा? जो लोग भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, वो लोग हमेशा दयालु और रहमदिल होते हैं। अरे कुछ पापी भी होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और यार मुझे एक बात बताओ दी, हम यहाँ चोरी छुपे अंदर घुसे हैं। अगर इनकी इज्जत पे बनाई ना, इनके ईगो पे बनाई ना, तो एक सेकंड नहीं लगेगा इनको पुलिस को बुलाने, और हमें कोई झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवा देंगे। कैसी बातें कर रही है? मुझे क्यों अरेस्ट करवा देंगे? मैंने किया क्या है? मैं तो यहाँ अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके चक्कर में आई हूँ, मुझे किस लिए अरेस्ट करवा देंगे? अरे यार आप समझ क्यों नहीं रहती? भगवान जी ना करे अगर इन लोग ने पुलिस बुला ली ना, तो अगर हम अरेस्ट हो गए तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। पुलिस हमसे पहली बात तो ये पूछेगी कि आप लोग अंदर कैसे आए। अरे हम बिना इनविटेशन के घुस के आ गए अंदर, आप क्या जवाब दोगे पुलिस को कि हम डांसर्स की टोली में घुस के आ गए अंदर? और अगर पुलिस ने आपको ये पूछा कि आप अंदर आए क्यों, आपको काम क्या था, तो आप क्या बोलोगे कि निधि ने आप पे अटैक्स करवाए, निधि आपको मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए उससे इंसाफ मांगने आए? आपको लगता है कि पुलिस हम पे विश्वास करेगी थी? अरे ये निधि इस परिवार का हिस्सा है, लूथरा परिवार का हिस्सा है, तो ऑफ कोर्स ये परिवार उसी की साइड लेगा। और ये लोग कुछ ऐसा कर देंगे कि सारा इल्जाम आप पे आ जाएगा और वो निधि बच जाएगी। हमारी बात नहीं चलेगी, लेकिन उसकी चलेगी। जो मेरी जान लेना चाहती है वो चलेगा, मुझे मार दो वो चलेगा। हाँ अरे नहीं ना, यही पता करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक बार हमें निधि मिल गई ना तो उसे दबोच लेंगे, उसे हम इस परिवार से दूर लेके जाएंगे कहीं, और उससे पूछताछ करेंगे। उससे ये पूछेंगे कि उससे आपसे प्रॉब्लम क्या है, उसकी आपसे क्या दुश्मनी है, वो आपको क्यों मारना चाहती है। उससे ये सब पूछेंगे। आपको जानना है ना कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो हम करेंगे ना वो। पहले उसे ढूंढे तो सही, और उसके लिए आपको थोड़ा ढकना पड़ेगा दी। अगर आपको करण जी, मैं चाहती हूँ कि आप करण जी के नजरों में ना आए, वो आपको दोबारा ना देखे। ओके बस का सृष्टि, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू वही सृष्टि है जिसे मैं जानती हूँ, जो बोलती नहीं है, समझाती नहीं है, सीधा टंगड़ी कबाब खिलाती है। वो मुझे कह रही है कि वो लड़की जो मेरी जान लेना चाहती है उसे मैं बिठाऊं, उसे समझाऊं, जबकि मुझे पता है कि उसने मुझे एक्सीडेंट में उड़ाने की कोशिश करी, फिर हॉस्पिटल में आकर मेरा गला दबाने की कोशिश करी। लेकिन तेरे कहने के हिसाब से मुझे उसे बैठ के समझाना चाहिए कि देखो बेटा, ऐसे नहीं करते, किसी का गला नहीं दबाते। हाँ यही चाहती है तू? जी नहीं, मैं यहाँ पर उस निधि को समझाने नहीं आई हूँ, मैं उसे उल्टा जवाब देने आई हूँ। मेरी जान लेने की कोशिश की है, अगर फिर से करेगी ना तो अपने डिफेंस में उसकी जान ले लूंगी मैं।
और से तू बोल रही है करण लूथरा ने देख लिया। हाँ, देख लिया है, मतलब उन्हें शायद एहसास हो गया है कि आप आसपास हो। उन्हीं के जब अपने, मेरा मतलब है जब आपको पता है ना उनका क्या एंगल है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था दी, वो आप पे लट्टू है। तो अगर आप उनके आसपास रहोगे तो उन्हें ऑफ कोर्स उनको पता चल जाएगा कि आप, देखो उन्होंने आई थिंक आपको देखा नहीं है लेकिन उनको एहसास है कि आप आसपास हो, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात कि करण लूथरा ने मुझे देख लिया, तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से डर के भागने वाली तो नहीं हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक निधि मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं देगी। देख, आज जन्माष्टमी की रात है, आज कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। वो तो सबकी मदद करते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि मेरी मदद भी करेंगे और मुझे आज मेरे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स करेंगे दी, अब मैं क्या ही बोलूं आपको, ऑफ कोर्स मदद करेंगे। मैं एक आइडिया है दी, मैं क्या बोल रही हूँ, कृष्ण जी ने कहा था कि बल को बल से और छल को छल से मारना चाहिए, तो क्यों ना हम एक छल करें। देखो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि करण लूथरा ने आपको कहीं ना कहीं देख लिया है और वो आपको ऐसे पहचान भी लेंगे अगर आप उनके सामने ऐसे जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, हम आपका ये ड्रेस बदल देते हैं, आप कुछ और ड्रेस पहन लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप उनके सामने भी चले जाओगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके आसपास हो। हाँ, निधि से बदला लेना है, नहीं लेना है, इंसाफ चाहिए कि नहीं निधि से? हाँ, ओके, चलो मेरे साथ। एक मिनट, घूंघट। हे भगवान जी, चलो। अरे अरे, संभाल के, लग सकती है तुम्हें। राधा, I mean, कृष्ण जी की राधाएं, वो जन्माष्टमी उत्सव है ना, तो हम डांसर्स के ग्रुप में है, डांसर्स है। चलो दी, हाँ हम लेट हो रहे हैं, थैंक यू। अगर माँ की जिंदगी सही होती, रिश्ते सही होते, तो आज माँ यहाँ पर होती, पूरे परिवार के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मना रही होती। काव्या, काव्या, क्या हुआ आपको? आपके आंखों में आंसू, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, नहीं, रो नहीं रही हूँ। वो एक औरत मिली मुझे अभी, वो जन्माष्टमी के डांस ग्रुप से औरतें आई है ना, उसमें से एक औरत थी और उनसे टकरा के एक अजीब सी खुशबू आई मुझे, एक अपनेपन का एहसास हुआ, अजीब सा एहसास हुआ। मैं गिरने वाली थी
उन्होंने मुझे संभाला और मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। अजीब सा एहसास हुआ, ऐसा लगा कि राजवीर, ऐसा लगा कि वो मेरी माँ थी, मेरी माँ। तुम्हें पता है वो निधि मॉम है ना, वो मेरी सगी माँ नहीं है। अच्छा। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो तो बहुत सालों पहले मुझे छोड़कर चली गई थी भगवान जी के पास। इतने साल हो गए, पर आज भी मेरा दिल उन्हें बहुत टूट कर याद करता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं गई है, ऐसा लगता है कि जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर वो मेरे आसपास है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। और आज अभी उस औरत से मिलकर मुझे सच में लगा कि मेरी माँ मेरे पास वापस आ गई, मेरी मम्मा मेरे पास वापस आ गई, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे सच में ऐसा लगा राजवीर। मैं रोज यही प्रे करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरी मम्मा अचानक से मेरे सामने आ जाए, मुझे गले लगा ले और कहे कि काबू बेटा मैं आ गई। मैं क्या करूं राजवीर, वो औरत। आपको आपकी माँ का प्यार भी मिल जाएगा और आपको आपकी माँ भी मिल जाएगी। एक दिन देखना, आपकी माँ आपके सामने होगी, ये मेरा वादा है। आई विश तुम्हारा ये वादा पूरा हो जाए और मेरी मम्मा मेरे पास कहीं से भी वापस आ जाए बस। अब आप ये सबसे पहले रोना बंद करो। आप रो रहे हो, मुझे भी रोना आ रहा है। अब हम दोनों बैठ के यहाँ पर रोए। सॉरी, वो मम्मा की याद आ गई तो। नो टीयर्स, नो टीयर्स, बिल्कुल रोना नहीं। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था, आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। अरे चलो चलो चलो। क्या हो गया तुझे? ऐसे हड़बड़ी में मुझे वहां से क्यों ले आई? क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? क्या बताऊं? तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? मैं कहाँ पैनिक हो रही हूँ? पैनिक नहीं कर रही तो मुझे वहां से क्यों ले आई? वो उसे मेरी जरूरत थी। देखा नहीं क्या तूने? उसे माँ की जरूरत थी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे उसे माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। ऑफ कोर्स होगी ही ना। देखा नहीं उसकी माँ कौन है? जिसका दिमाग किसी और को मारने काटने में लगा रहे, उसके दिल में अपने बच्चों के लिए ममता क्या खाक होगी? आई एम श्योर कि वो काव्या के ग्रोइंग अप ईयर्स में भी ना उसे माँ का प्यार ठीक से मिला नहीं होगा, क्योंकि ये निधि तो किसी लायक है नहीं। जो ये सब कर सकती है उससे तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो एक माँ की तरह जेंटल और अपने बच्चों को प्यार करने वाली होगी। बहुत प्यारी है काव्या, उसकी आंखें मैं देख सकती थी। ऐसा लगा जैसे माँ के प्यार के लिए तरस गई हो। ऐसा लगा कि जैसे उसे हमारी जरूरत है। हमारी मतलब कि एक अच्छी माँ की, तेरे जैसी या मेरे जैसी एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मतलब जब वो लड़खड़ा कर मेरे ऊपर गिरी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो मेरे गले लग गई हो, जैसे कि संजोग से ऐसा हुआ है, जैसे कि हमें एक दूसरे के गले लगना था और मेरे दिल को
उसे गले लगाकर इतना सुकून मिल रहा है तो उसे कितना सुकून मिल रहा होगा। मैंने ऐसा फील किया कि उसे भी अच्छा लगा। देखा नहीं, वो मुझसे बात करना चाहती थी और तू मुझे भगा के यहाँ ले आई। अरे 2 मिनट मुझे काव्या से बात करने देती ना। इतनी प्यारी है, छोटी सी। उसे मुझे थैंक यू भी तो कहना था। भूल गई राजवीर को कैसे उसने बचाया था। तब से मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। 2 मिनट खड़े होकर प्यार से बात करने देती ना। पागल। क्या हो गया थी? आप ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? माँ बेटी, जैसे माँ बेटी का प्यार होता है ना, ऐसा प्यार मुझे उसके लिए महसूस हुआ अभी जब उसको मैंने पकड़ा, अपने हाथों से जब उसे संभाला तो मुझे ऐसी फीलिंग आई मन में जैसे कि वो कोई मेरी अपनी ही है, जैसे मेरी अपनी बेटी हो। और तूने मुझे उससे 2 मिनट बात भी नहीं करने दी। आई एम सो सॉरी दी। आपको, आप ये सब सोच रहे थे और मैं आपको वहां से ऐसे छीन के उसके वो क्या ना, हाँ, मुझे पकड़े जाने का डर था ना, तो मैंने सोचा कि अगर उसने हमें देख लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। लेकिन आप टेंशन मत लो आंटी, दिल के रिश्ते जो होते हैं ना वो कहीं नहीं जाते हैं, लौट के वापस आ ही जाते हैं। और आज नहीं तो कल, नहीं तो फिर कभी जब भी मौका मिले आप वो काव्या से मिल लेना, आप उसे गले लगा लेना, उसे बहुत प्यार दे देना। वैसे भी सब अपने ही हैं। मेरा मतलब है अपने से लगते हैं तो अपने ही हुए ना। अच्छा चलो, बहुत टाइम हो गया, हमें थोड़ा चेंज करके निकलना भी है ना। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ है क्या आपके लिए। हाँ, ये सारे तो निधि के कपड़े। अगर निधि के कपड़े दी को पहना दूंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, चल सृष्टि अपना दिमाग लगा, मिक्स एंड मैच कर देती हूँ। बताओ कहाँ मॉडल बनने आई थी, कहाँ पे। अरे ये कपड़े तो मुझे सलमानी में से दे रही है तो घर में ही किसी के होंगे ना। दी, when सृष्टि is here, have no fear, मैं हूं ना। एक जमाने में मॉडल बनना था बताओ, और अब देखो क्या कर रही हूँ। ये ब्लाउज, ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ। यस, बन गया। ये लो, जाओ जाके चेंज करके आ जाओ। हाँ, उधर। देख लेती हूँ किसने हमें देखा तो नहीं। कोई देख तो नहीं रहा ना हमें? कोई नहीं। बताओ, ये वार्डरोब खुला छोड़ दिया मैंने। हे भगवान जी। अरे मुझसे क्या शर्माना? आप कौन? मैं गिरीश की पत्नी गिरिजा। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये आप रखिए, आपकी मुंह दिखाइए। आप ऐसे सरप्राइज मत होइए। एक्चुअली मैं आपके पति को जानती हूँ, गिरीश जी, और आप उनकी पत्नी। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। मुंह दिखाई तो बनती है ना।
मुंह दिखाई नहीं, एक्चुअली आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो आपको खाली हाथ कैसे जाने देती। ये आप रख लीजिए। थैंक यू। अच्छा मैडम जी, ये निधि मैडम जी का रूम है, तो आप यहाँ से नीचे आ जाइए। और वैसे भी नीचे पूजा हो ही रही है। ठीक है जी, अभी आते हैं। थैंक यू। ये निधि का कमरा है। हाँ तो मैं पहले आ चुकी हूँ ना, हड़बड़ी में मुझे पता ही नहीं चला कि ये निधि का कमरा है। ऑफ कोर्स वार्डरोब में सारे निधि के कपड़े थे। निधि बेटा, तेरा कमरा है ना, ये तेरा वार्डरोब है ना, अभी बताती हूँ। दी, चलो ना, जल्दी करो। वैसे भी नीचे पूजा शुरू हो चुकी है, निधि नीचे ही मिलेगी। उसे दबोचते हैं, उसे कहीं सुनसान जगह लेके जाते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। दी, चलो ना। राखी जी। जी। सुनिए, अब आप अपने पूरे परिवार वालों को बुला लीजिए। ठीक है जी। मम्मी जी, करीना दी, सभी लोग आ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो इधर आओ। राखी जी, ये लीजिए, आरती शुरू करिए। हमारे घर की बड़ी मम्मी जी हैं, तो आरती मम्मी जी शुरू करेंगे।
दीदी पुत्र तू भी आ जा। सृष्टि, ये देख आ गए सामने। मुझे इससे बात करनी है, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा परिवार है, इनके सामने बात नहीं कर सकती हूँ। और इस पे जरा नजर रख, सामने आती है और कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। हाँ, बात करनी है आज तो इससे पक्का। अजीब है, मैं जितना दी को करण जीजू से दूर ले जाने की कोशिश करती हूँ, दी उनके पास आ ही जाती है। कभी कभी लगता है ये कुदरत का जोड़ा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। सजदा